वेलकम टू मिनर्वा क्लासेस खगड़िया। हम सेकेंड वीडियो के साथ उपस्थित हैं आप लोग के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा यह दूसरा वीडियो है। ये जो नजर आ रहे हैं ये सारे सीटेड एस्पायरेंट्स हैं और इनकी तादाद धीरे धीरे और बढ़नी है। जैसे जैसे 3 बजे का वक्त बीतता जाएगा 2, 4, 5, 10 मिनट में इनकी संख्या और अत्यधिक बढ़ जाएगी। ये इस उम्मीद से यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि इनका रिजल्ट बेहतर हो और बिहार में जो 7वें चरण की वैकेंसी आने वाली है संभव है इनको मौका मिल जाए। हालांकि सरकार ने जून अंत तक रिक्तियों की संख्या मंगाने का पत्र जारी कर दिया है, तो यदि ऐसा होता है तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और यदि सीटेट जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाल करके एग्जाम ले लेती है तो संभव है कि आप लोगों को भी मौका मिल जाए। जो भी हो, हमें अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखनी होगी ताकि हम किसी भी समय परीक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो मौका मिलने पे हम अवसर को जाया ना होने दें। आइए कुछ बात कर लेते हैं आगामी सीटेट परीक्षा के बारे में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कुछ तैयारी की रणनीति को लेकर के चर्चा करी थी कि हमारी रणनीति कैसे हो, कहां से हो, शुरुआत कैसे हो। विगत वीडियो में हमने यह देखा था कि सबसे पहले हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हम तैयारी कहां शुरू करें, कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा और इसके लिए प्रीवियस पेपर सबसे अच्छी मददगार बुक होगी। प्रीवियस पेपर के एनालिसिस करने से हम इस बात को जान सकते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के बाद हम 5 विषयों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो 90 नंबर, जी हाँ बिल्कुल 90 नंबर के पेडागॉजी होते हैं, चाहे वह चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी हो या ईवीएस पेडागॉजी हो, मैथ के पेडागॉजी हो, चाहे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हो। मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से पेपर 2 में 60 नंबर के या तो एसएसटी या साइंस फैकल्टीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90 नंबर में भाषा के लैंग्वेज 1 के 15 नंबर और लैंग्वेज 2 के 15 नंबर, प्रोज पोएट्री से और बाकी के 30 नंबर, अर्थात उसमें भी अच्छी खासी संख्या होती है पेडागॉजी की। सबसे पहले हम चर्चा करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के लिए हम कहां शुरुआत करें। उसके लिए जैसा कि हमने पहले चर्चा करी कि सबसे अच्छा है प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बाद हम उसको चैप्टर वाइज बांट लें कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, साइकोलॉजी को पहले किन किन नामों से जाना जाता था और उसके नाम में परिवर्तन किस आधार पर तय हुआ, कैसे तय हुआ। उसके बाद उसके जो कुछ मूलभूत टॉपिक्स हैं जैसे वृद्धि और विकास है, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
जैसे अनुवांशिकता, या फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण, या और भी जो तत्व हैं, विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं थ्योरीज के, जैसे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हो गया, वाइगोत्स्की के थ्योरीज हैं, जेरोम ब्रूनर के हैं, कोहलबर के थ्योरीज हैं। आगे आने पे आपको गेस्टाल्टवादी पढ़ने को मिलेंगे। लर्निंग का भी एक अच्छा खासा चैप्टर है कि अधिगम किसको कहते हैं, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम का वक्र क्या है, पठार क्या है, अधिगम में शंकु क्या होता है, स्फुरन क्या होता है, काफी चीजें हैं। फिर कुछ विकार के बारे में है, डिसेबिलिटी के बारे में है, स्पेशली जैसे डिसलेक्सिया है, डिमेंशिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्थीनिया है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब जैसे हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि और विकास को हम कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले तो वृद्धि और विकास के प्रीवियस पेपर के कम से कम 15-20 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लें, उसको देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चीजें आपके मन में उत्सुकता उत्पन्न करेंगी कि इन चीजों को हमें जानना है, और जब आप जानने के लिए तैयार होते हैं तो तरीका बनता है कि हम कैसे पहुंचे वहां तक, जो हमने टारगेट लिया है उस टारगेट तक हम कैसे पहुंचे। इसके लिए मैं तो हूं ही, हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसके लिए। जैसे वृद्धि और विकास है तो उसके एक एक टॉपिक या फिर एक एक टाइटल और एक एक सब टाइटल, उसका बहुत बारीक अध्ययन करेंगे, डिस्कशन होगा, आपको थ्योरीज बताए जाएंगे, लिखाए जाएंगे, चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन होगा ही। हर टॉपिक पे 2, 4, 5 ऐसे क्वेश्चंस जरूरी होंगे जो आपके उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उस अवधारणा को मजबूत करेंगे। इस अवधारणा को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे उस टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। नहीं तो होता क्या है कि हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, क्लास में जवाब भी दे देते हैं, और बाद में प्रश्नों के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो यह जो एसिमिलेशन की प्रक्रिया है या एकोमोडेशन की प्रक्रिया है, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में मैं कह रहा हूं, वो तभी बेहतर हो सकता है जब हम संदर्भित विषय वस्तु को पढ़ने के बाद कम से कम 4-5 क्वेश्चन तत्काल कर लें उस टॉपिक के साथ साथ, और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इंटीग्रेटेड रूप में, समेकित रूप में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकें, 100 हो जाए, 80 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, उतने क्वेश्चंस हम कर लें। तो बेहतर है कि पहले उसका हम टेस्ट ले लें। मान लिया जाए वृद्धि और विकास में हमें 300 क्वेश्चंस मिले हैं, और 300 के 300 प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। दोनों तरह के प्रश्न होंगे, 90 से 95% प्रश्न अवधारणात्मक तरीके से होंगे, संप्रत्यय वाले, और 3 से 7% ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें फैक्ट्स होंगे, किसने दिया, किसने कहा, वगैरह वगैरह। तो उससे हमें यह समझ में आ जानी है कि हम क्लास करने के बाद कितना समझ पाए। जो कुछ भ्रांतियां या कंसेप्ट में कमी रह जाएगी, उस कंसेप्ट को हम जब उसका डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन के दौरान उस कमी को पूरा कर लेंगे। और जब 2-3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट फिर से हमें देने हैं तीनों चैप्टर को मिला करके। इस तरह से आगे बढ़ना है, और बाद में जब हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कई मॉक टेस्ट होंगे। इसी तरीके से दूसरे पेपर
की भी तैयारी की जाएगी, या फिर यूं कहिए कि 5 पेपर हैं, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर लेनी है। जब 5 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे लैंग्वेज सहित, चाहे आपके लैंग्वेज संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, हिंदी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, 5 सेक्शन कंप्लीट होने के बाद कम से कम 21 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे तो समय मिल जाए तो 90 मॉक टेस्ट कंप्लीट होते हैं। यदि 90 मॉक टेस्ट आप देते हैं तो अनडाउटेबली आप 120 प्लस का स्कोर आसानी से कर लेंगे। मायने रखते हैं 90 टेस्ट, लेकिन मैं कम से कम 21 टेस्ट की अनुशंसा करूंगा कि कम से कम 21 टेस्ट आप जरूर दें, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें, अपनी कमियों को पहचान करके उसे दूर कर सकें। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। हमें कम से कम 3 वीडियोस बनाने हैं, एक वीडियोस और बनाने हैं हमें, तो इस वीडियोस को हम यहीं रोकते हैं, और जो कुछ बातें रह गई हैं उस बात को हम तीसरे वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।